में वे सभी विद्यार्थी और स्टूडेंट्स जो सीबीएसई से कर रहे हैं उनको है ना स्कूल की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिले। तो 2023 और 24 का सपोर्ट मटेरियल मेरे हाथ में है। इसमें सवाल जो अनसॉल्व दिए गए हैं उनको आप सॉल्व भी कर रहे होंगे, कहीं कहीं पे आप अटक भी रहे होंगे। अगर कॉन्सिडेंस है, अगर जो सवाल मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ वहीं पर कहीं आप अटक रहे हैं तो आपकी हेल्प के लिए मैं पर्पज से बना रहा हूँ। पर इतना भी नहीं कि मैं पूरा पूरा सॉल्व करके पूरी बुक दे दूं जल्दी से। पर यह है कि मेरी तरफ से हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटे गए, मैं उनको है ना सॉल्व करके आपके पास भेज रहा हूँ, आप उन पर ध्यान दीजिए। तो ये एक तरीके से रिवीजन होगा, खासकर उन बच्चों का तो जो होगा जिन्होंने पूरी बुक तो सॉल्व कर रखी है और फार्मूले भी सभी है ना याद कर लिए। तो अब रिवीजन टाइम है तो रिवीजन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से चालू किया क्योंकि मेरी क्लास जो है 3 से ही स्टार्ट हो रही है। 3 से क्या, इस समय 3 पर हूं मैं, चैप्टर 3 का रिवीजन करा रहा हूं। तो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 3 चैप्टर है। इसमें आपने ना बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको आता है इतना, मैं सीधे सॉल्व करूंगा सवाल। सवाल में है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिस पर आप ये कहें कि ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम, तो बेटे वो पहले आपने करना पड़ेगा। चलिए पहला सवाल पेज नंबर से बता रहा हूं। पेज नंबर आपका 22 पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और इसमें ये बोला गया है इफ द लाइन गिवन बाई 3x, if the line given by 3x plus 2ky बराबर 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल 1 है, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और फिर उन्हें कहा फिर आपको बताना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ केज, ये बतानी है के की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली चीज क्या है, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल। पैरेलल है तो मैंने आपको मालूम होना चाहिए पैरेलल का मतलब क्या है, दो लाइनें ऐसे जाएंगी। सपोज डेट है ना, इस इक्वेशंस की ये लाइन है, इस इक्वेशंस की ये लाइन है। सपोज डेट, मैं ये नहीं कह रहा यही है। अब ये कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है बेटे, सिंपल सी बात है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब मैं इस इक्वेशंस को अगर लेता हूं, इस इक्वेशंस के अंतर्गत यहां पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूं बेटे, तो क्या करूंगा कि नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इससे तो मतलब नहीं, इन दोनों से मतलब है। a1 क्या है 3 और उधर a2 क्या है 2, b1 क्या है 2, b2 क्या है 5। अब बात आती है यहाँ पर 2k दिया है तो k डाल दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटे, k 4k 15k इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 15/4। ठीक है, 15/4 ये करेक्ट आंसर है। ये हुआ। अब इसी प्रकार मैंने दूसरा करता हूं, सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा मैंने इंपोर्टेंट जो लिया है वो आपका सवाल है दूसरे लिया है। कुछ ये कहते हैं कि ये सवाल सिंपल है, हाँ किसी के लिए तो सिंपल होंगे, किसी के लिए शायद ये भी टफ होंगे। और ये भी नहीं कहता कि मैंने सरल छाटे, मैंने बस इस पर्पज से छाटे कि हर एक मेथड पूरा हो। सवाल तो आपसे लग जाएगा, रिवीजन है तो हर प्रकार का एक मेथड। के की वैल्यू निकालने के लिए पहला मैंने छाटा, चलो इस प्रकार से के की वैल्यू निकालनी आप सीख गए। अब दूसरा लिखा हुआ है कि इफ x जो है वो a है, x इज इक्वल टू a एंड y जो है बेटे वो b है, इज द solution of the equations कौन से दी गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस के ये सोल्यूशन है। चलो ठीक है जी, आपने बताना क्या है, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड
बी आर रिस्पेक्टिवली। चलिए जी सॉल्व कर देते हैं। तो ये दोनों हैं, उन्होंने कहा x जो है वो a है और y जो है वो b है। अब उन्होंने कहा a और b की वैल्यू क्या है। हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड आता है उससे सॉल्व करिए। जी मैंने तो इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया। ये दोनों कट गए, जुड़ गए, क्या आया 6। इससे ये कट गया, x बराबर 3 आया। चलिए सिंपल हुआ, x बराबर 3 आ गया। तो क्लियर क्या हुआ कि x अगर 3 आया और x बराबर a दे रखा है, ये गिवन है आपको, तो क्या हो गया a बराबर आल्सो 3। ठीक, नाउ x बराबर 3 आया था ना, इन दोनों में से किसी एक में रख लेते हैं। लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट लिखी मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x जो है वो है क्या 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या आया बेटे माइनस का 1, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। बट हमें तो दे रखा है वाई इक्वल टू बी, ये तो गिवन है। अगर ये गिवन है तो b इक्वल टू 1 हो गया। नाउ a बराबर 3 एंड b बराबर 1, ये इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन, a3 है v1 है। ठीक है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट तीसरे पे जाते हैं। तीसरा मैंने लिया है a pair of a linear equation which has a unique solution। तीसरा सवाल कुछ ज्यादा लेंथी सा है, बट लिख देता हूं। a pair of linear equations which has a यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या है। यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर -3 दिया है। इज अब इन्होंने तो है ना 4 ऑप्शन डाल रखे हैं, लिखने ही पड़ेंगे। x प्लस वाई 1 है एंड 2x माइनस 3y -5। डी दिया गया है 2x प्लस 5y इक्वल -11 एंड 2x माइनस 3y बराबर -22। सी बराबर 2x प्लस 5y बराबर -11 एंड 4x प्लस 10y -22। और लास्ट दिया गया है dx माइनस 4y 14 इक्वल 0 एंड 5x माइनस वाई माइनस 13 बराबर 0। 4 दिए गए। सवाल समझ गए, पेयर माने जोड़ा। लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन। बेटे एक यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब समझते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना। ग्राफ क्या होगा, अगर मैं दो कोई भी इक्वेशन से लूं तो उनकी लाइनें ऐसे जाएंगी तो कहीं एक सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, तो देख लेते हैं बेटे। यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे दिया x बराबर 2 और y इज इक्वल टू -3। ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन भी उनको दे रखे गए हैं। चलो जी, हो सकता है ये चार सबके एक यूनिक सोल्यूशन, बट यही यूनिक सोल्यूशन इसके हो, मैंने नोट नहीं किया था सॉरी। तो x बराबर 2, तो नाउ क्या कहते हैं x बराबर 2 यहाँ पे रखते हैं। तो अगर मैंने 2 यहाँ रखा और -3 यहाँ रखा तो देखेंगे क्या आएगा जी 2 - 3
जी सॉल्व करने पे तो -1 आ रहा है, यहाँ तो 1 दिया है, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने 2 यहाँ रखा तो क्या आ गया 4, और -3 इधर रखा तो क्या आया माइनस का -15 हो गया। देखो 3 5 या 15 और माइनस आ गया। अब इतने को भी अगर हम हैंडल करते हैं तो -11, हाँ जी ये तो मिल गया। नाउ इसमें भी कंफर्म कर लेते हैं तो क्या आता है 4 -3 इधर रखा तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, और जी 9 4 13, ये तो बन ही नहीं रहा तो ये भी कैंसिल हुआ। फिर मैंने 2 इधर रखा तो क्या आया 4, -3 इधर रखा तो फिर आया जी माइनस का 15, देखा -11, हाँ जी ये क्लियर हुआ। इधर चेक करते हैं तो क्या हुआ जी 2 रखा इधर तो 8 हो गया, -3 इधर रखा तो माइनस का 30 हो गया, जी गया माइनस का 22, ये करेक्ट हुआ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि एक एक नंबर के आने हैं बेटे, थोड़ा सा आपने ना माइंड को तेज करना है और तुरंत सोल्यूशन निकाल देना है। अक्सर क्या होता है जल्दबाजी में हम सवालों पे ध्यान कम देते हैं, आधा पढ़ते हैं और फिर तुरंत चालू करते हैं, जैसा मैंने अभी किया था। ऐसा आपने नहीं करना जी। पेज नंबर 23 और जी क्वेश्चन नंबर मैंने ना लिया है 10, ठीक है ना। इससे पहले आपके जो भी हैं वो आप कर लोगे ऐसा मुझे लगता है, अगर कहीं पर है तो कमेंट्स करके आप पूछ लेना, बताऊंगा। इन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए में जो एंगल सी है बेटे वो दिया गया है 3 एंगल बी, और इन्होंने ये बोला है एंगल सी जो है आल्सो इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी। दोनों सिचुएशन में सी इसके बराबर भी सी इसके बराबर, ठीक। आगे देखते हैं, देन एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर रिस्पेक्टिवली, चलिए जी देखते हैं क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन तो मैं नोट नहीं करूंगा, मैं सीधे बता रहा हूँ कि क्या होंगे। कुल मिला के हमने इनके मेजर बताना है कि कितने डिग्री के एंगल है। तो सॉल्व करने के लिए सिचुएशन बना लेते हैं। एक काम करते हैं कि आपको मालूम होगा कोई भी ट्राइंगल है, सपोज इनको हमने ए बी सी लेट किया। अब इनमें से जो है वो मान दीजिएगा, सी जो है वो क्या है 3 इतना। चलो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करें, हम एक काम करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है जी, हमने ले लिया। ये तो लेट किया और होता ही है लेट क्या करना। अब क्या करते हैं एंगल सी बराबर ये भी दिया एंगल सी बराबर ये, तो एंगल सी बराबर 3 एंगल बी और एंगल सी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमको गिवन है। जब ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है तो जब सी और सी बराबर है तो ये दोनों आल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो हमने क्या करना है इनको एक दूसरे के बराबर रख लेना है। अब क्या किया जाए, तो सी, चलिए 3 एंगल बी बराबर 2 का मल्टीपल कर देते हैं एंगल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। अब बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी को हम यहाँ पे लाते हैं तो क्या किया जाएगा माइनस का 2 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए, इसमें से ये गया तो एंगल बी बचा 2 एंगल ए। एक काम और करते हैं, इसी में से एंगल बी बराबर ये पता चल गया, एंगल ए अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा एंगल बी बाई 2, इतनी चीज आ गई। इक्वेशंस हमारे पास ये है, ये हम जानते ही हैं, हम इसी को ही अब सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या ला सकते हैं 180। नाउ देखिए b बराबर ये दिया गया है और a बराबर ये दिया गया। हम एक काम करते हैं b को तो b ही रहने देते हैं, इसको b की टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो एंगल a बराबर क्या हो गया, एंगल a बराबर हो गया एंगल b बाई 2, और c को हम क्या करें तो c बराबर दे रखा है 3 एंगल b।
अब इतने को आपने सॉल्व कर लिया तो एंगल बी आपका निकल आएगा। ये कैसे निकलेगा तो देखिए एंगल बी बाई 2 प्लस ये इसमें ऐड हुआ तो 4 एंगल बी आ गया। अब ये हो जाएगा एंगल बी प्लस 8 एंगल बी बराबर 2 का इसमें मल्टीपल तो 360 और ये हो गया 9 एंगल बी बराबर 360। 9 से इसको काटा एंगल बी बराबर 40 डिग्री। अब देखते यहीं पर सॉल्व होता है। एंगल बी जो है वो 40 है। अब बी को उठा के अगर मैंने यहां रखा तो 40 मल्टीपल 3 कितने हो जाएंगे 120। 120 इसका मेजर आ गया। अब अगर हमने ए निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें भी अगर 40 रख दिया तो 2 से 40 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बता रहा हूं, इन तीनों का मेजर पूछा गया ये है। जिस ऑप्शन में हो वो सही होगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही है बी ऑप्शन सही है आपका। जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। ठीक है, उसमें 20 20 40 और 120 दिया गया है। अब आती है बात, आपका एक सवाल दिया गया है, मैंने इसी में से ना क्वेश्चन नंबर 11 उतारा है। पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लिखा हुआ है कि इफ x इक्वल 3m माइनस 1 एंड y इक्वल 4 is a solution of the equations x plus y is equal to 6, then find the value of m। सवाल में आपका एक तो ये इक्वेशन से दे दी गई है और y की वैल्यू 4 दी गई है और ये बोला गया जो 4 है इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका ये सोल्यूशन है। और फिर आपने m निकाल देना है। इसकी क्या भूमिका है वो बाद में पता चलेगी। तो हम एक काम करते हैं, सोल्यूशन करते समय इस इक्वेशन को उतारेंगे। क्यों नहीं उतारेंगे, क्योंकि जब ये सोल्यूशन इसका है तो इक्वेशन यही उतार लेते हैं। और y जो है वो आपको दिया गया है 4, ये गिवन है। हमने क्या किया है, y की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दी। तो क्या आ गया बेटे 2। कैसे आया अब ये मत पूछना, 4 उधर गया माइनस हुआ 2 आ गया। चलो जी, x अगर 2 आ गया है तो नाउ क्या करेंगे, m उन्होंने पूछा, यही x की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दी जाए तो m निकल आएगा। तो हमने फिर क्या किया, इस इक्वेशन को उतारा, x बराबर 3m माइनस 1 और ये x बराबर 2 जो है वो यहां पर रख दिया। तो क्या हो जाएगा 3m बराबर 2 प्लस 1। तो 3m बराबर 3, m इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू जो है वो 1 है। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 11, m बराबर 1। ठीक है, फिर मैंने लिया है राइट द सॉल्यूशन ऑफ 16, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा हुआ है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ
y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सवाल समझिए क्या है। उन्होंने जो बोला है सोल्यूशन आपको राइट द सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखना है इन दोनों के। आपको कि ये तो खुद ब खुद सोल्यूशन नजर आ रहा है कि हाँ जी यहाँ पे y की वैल्यू x है या x की वैल्यू y है, y की वैल्यू माइनस x है या माइनस x की वैल्यू y है। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, इन्हें हम इक्वेशंस माने। आपके इक्वेशंस नहीं नजर आ रही तो मैंने इनको लीनियर इक्वेशंस के रूप में दिखाया भी जा सकता है इस फॉर्म में। चलिए इस इक्वेशंस को अगर मैं दिखाऊं तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। सिंपल सी बात है। ये लो सोल्यूशन चालू यहाँ से। मैंने x को यहाँ लेके आया, माइनस का y प्लस का y था ही और बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। पहली इक्वेशन दूसरी उतारी तो माइनस एक्स इधर लाया तो x आ गया, y तो यहाँ पर है ही बराबर 0। दोनों हो गई इक्वेशन। अब सोल्यूशन बताने, सोल्यूशन बता देते हैं। ये कट गए, 2y बराबर 0, y इज इक्वल टू आल्सो 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो माइनस एक्स प्लस 0 बराबर 0, माइनस एक्स बराबर 0 तो x बराबर भी 0। तो x की वैल्यू भी 0 आई है और y की वैल्यू भी 0 आई है। कुछ एक एक नंबर के है, मैं करा दे रहा हूँ। इसके आगे कुछ लेंथी भी लेंगे हम। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 16 0 0। ठीक है ना, सोल्यूशन कंफर्म हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। मैंने जो पकड़ा है सवाल, सॉरी लॉन्ग में क्या, भी शॉर्ट में पहुंचे हैं 23। ठीक है, तो पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है 22 और लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, व्हाट वैल्यू p the pair of linear equations लीनियर इक्वेशंस जो दी गई है उसे देख के बच्चे डरे नहीं। एंड 2x माइनस 3y बराबर 7 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। जो चीज दी गई है ना उन्हें जरूर नोट करें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए सोल्यूशन कर देते हैं। तो बेटे इसका यूनिक सोल्यूशन है एक यूनिक सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 के। ये याद होना चाहिए। ग्राफ पर मैंने फिर बताया कि एक इक्वेशंस की लाइन ऐसी गई दूसरे की ऐसी गई तो एक जगह इनका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। चलिए जी अब सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, दो इक्वेशंस आपको दी गई है, मैं इक्वेशंस में से डायरेक्टली उतारना चाहूंगा a b की वैल्यू, क्योंकि इतना तो है नहीं कि मैं फिर दोबारा। देखिए x का जो कॉफिशिएंट है ना उसको हम a मानेंगे और y का जो है उसे हम b मानेंगे और ये जो पूरा है ये आपका c हो गया। अगर पहली इक्वेशन ये है तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। अगर इसमें बात करेंगे तो ये जो है वो कहलाएगा आपका a1 a2 और ये कहलाएगा b2 और ये कहलाएगा c2। बट सी इस तरफ होता है, फॉर्मेशन जो है वो है a1 सॉरी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन। तो इसमें c क्या है, बराबर के इस तरफ, उस तरफ 0 ही 0 छोड़ना है। तो आपने क्या करना, 7 को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं कि हम पहले लेके आएंगे, डायरेक्ट करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
ये मैं काट देता हूं क्योंकि इसमें साफ बोल दिया गया एक इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। अब सवाल को अगर हैंडल करेंगे, अगर इनकी जगह वैल्यू रख दी तो इसको तो मैं हल ही नहीं कर सकता। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर मतलब किसी प्रकार से हैंडल नहीं कर सकता। मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। फिर अब इसकी जरूरत है बस। अब डायरेक्ट हल करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं जिससे कि स्पेस मिल जाए मुझे। तो C1/C2। अब देखते हैं यहाँ पे B1 क्या है जी, -2p+1। ठीक है, और मैं अगर B2 की बात करता हूं तो वो है -3, और C1 की बात करता हूं तो इसको इधर लेके आइए तो -3 2p-1, और 7 को इधर लेके आइए ये। अब इतने को सॉल्व कर देना, p की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी इतना कट गया। अब क्या करते हैं, 7 का इसमें मल्टीपल तो कितना आ जाएगा 14p+7, और 3 का इसमें तो 6p-3। अब 6p इधर लाऊंगा मैं तो माइनस का 6p, और 7 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 7। अब जब 6 इसमें से गए तो कितने बच्चे 8p, इधर हुआ माइनस का 10। अब p इक्वल हो गया -10/8, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस का 5/4। p की वैल्यू ये आई है। अब क्लियर कर लेते हैं क्या p की वैल्यू यही है। क्वेश्चन नंबर 22 तो यही होगा। चेक कर लेना, आंसर नहीं दिया है, कहीं कोई मिस्टेक हो तो अपना समझना।